झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी दूसरी पारी का पहला बजट सदन में पेश किया, जिसमें फोकस कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर रहा। बजट 1,45,400 करोड़ रुपए का रहा। जनमत के करीब लाते हुए इसे अबुआ बजट नाम दिया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार उन योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है जो जनता से जुड़े हैं। मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 36 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए एक झलक। महोदय, सरकार ने स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क, जे हब, जे वर्क, पीएफआईसी इनोवेशन हब की स्थापना की योजना बनाई, जो इनोवेशन का केंद्र बनेगा और शिक्षा जगत, उद्योग एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच एक पुल का काम करेगा महोदय, एक सेतु का काम करेगा। महोदय, झारखंड में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं, जो राज्य के अतिरिक्त राजस्व संसाधन एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। इस विजन के साथ, इस दृष्टि के साथ श्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में विभिन्न स्थलों जैसे बेतला, मंडल, मलय, केचकी, मारोमार, बूढ़ाघाट, नेतरहाट, सुग्गा बांध तथा अन्य प्रमंडलों में टूरिस्ट सर्किट की योजना पर कार्य कर रही है। महोदय, जिला भ्रमण के दौरान ये देखा गया है कि कई सरकारी भवन जो उपयोग में नहीं है और वर्षों से उपयोग में नहीं, इन भवनों को बेहतर उपयोग हेतु कार्य किया जाएगा। भविष्य में सरकारी भवन निर्माण करने से पूर्व उसकी उपयोगिता तथा सड़क से कनेक्टिविटी को ध्यान में रखा जाएगा महोदय। माननीय महोदय, 1,36,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी पेएबल ऑन वास्ट कॉल। इस बजट भाषण के माध्यम से मैं वो ब्रेकअप भी दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय। ड्यूज ऑफ कॉमन कॉज जजमेंट एंड ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन मद में भारत सरकार के पास लंबित है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार केंद्र सरकार से ये राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे महोदय। ये झारखंड का पैसा है, झारखंड का पैसा हेमंत सोरेन की सरकार लेकर रहेगी। मैं इस बजट भाषण के माध्यम से सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में केंद्रीय सेक्टर योजना एवं केंद्र प्रायोजित योजना के लिए राशि का प्रावधान किया जाता है, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रांश मद की राशि कम उपलब्ध कराई जा रही है। फलस्वरूप राज्य का योजना बजट बड़ा होने के बावजूद केंद्रांश मद से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय का प्रतिशत कम हो जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्रांश मद में लगभग 17,057 करोड़ 10,10,000 रुपये का प्रावधान किया गया। सभी विभाग केंद्रांश मद की राशि प्राप्त करने हेतु स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों से समन्वय स्थापित कर राशि प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए हमर अपना बजट पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया था महोदय, जिसमें झारखंड वासियों की उत्साहवर्धक भागीदारी हुई थी। उक्त क्रम में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिसमें से कई एक सुझाव बजट में सम्मिलित भी किए गए। इन प्रयोगों को जारी रखते हुए वर्ष 2025-26 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इसे जनमन की ओर से करीब लाते हुए अबुआ बजट का नाम दिया है महोदय। विभिन्न बजट गोष्ठियों में सरकार, राज्य और राज्य के बाहर के विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी की भागीदारी भी सुनिश्चित की है महोदय। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बिना रुके, बिना डिगे झारखंड की जनता की सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए श्री पीयूष मिश्रा जी की निम्न पंक्तियों से प्रेरित होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वो पंक्तियां हैं, हम जिस गति से हैं चले उस गति को पाएंगे, हम जिस गति से हैं चले उस गति को पाएंगे, आप फूल सूंघते रहे तो किस गति को जाएंगे। सरकार के जिस पर तेज हो और हाथ में हो धनुष बाण, वीर उसको बोलते जो बूढ़ा हो या जवान। रण में जाकर
खड़ा हो तू चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे और दुश्मनों को मरोड़ दे। महोदय, इसी प्रेरणा के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही। महोदय, विषम आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने रही, बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ उनका ध्यान रखा है। जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है, हमने विकास की राह में अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। झारखंड संवर्धन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती लुंगी साड़ी योजना सहित कई योजनाएं हमारे गठबंधन की सरकार ने शुरू की। साथ ही प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि से लगभग 3 गुना की वृद्धि की गई। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी है। महोदय, मजबूत अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए मैं आपके माध्यम से सदन को भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019-20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था। कोरोना काल के विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में अप्रत्याशित सुधार हुआ। महोदय, अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 7.8% कांस्टेंट प्राइस रहा। वर्ष 2023-24 में राज्य का विकास दर 7.5% कांस्टेंट प्राइस पर रहा तथा वर्ष 2025-26 में इसका प्रतिशत 7.5 कांस्टेंट प्राइस पर रहने का अनुमान है। महोदय, मैं गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा को 1.1% रखने की सफलता हासिल की है। महोदय, इसके फलस्वरूप राज्य का डेट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 30.2% था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में तथा 23-24 में क्रमशः 28.4 तथा 27.7% रहा तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 25-26 में क्रमशः 27.5% एवं 27.3% रहने का अनुमान है। महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य ने अपने स्व राजस्व आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 23-24 में 41,429.88 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में हम ये उम्मीद करते हैं कि 61,056.12 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की एक और महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि विगत 5 वर्षों में स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बतलाना चाहूंगा कि मैंने पूर्व के अनुभव को देखा है, चाहे वो बिहार हो या दूसरे राज्यों की भी समीक्षा हमने की है, तो मैंने वहां देखा है कि स्थापना और योजना मद लगभग समतुल्य हुआ करते थे। महोदय, झारखंड बना इस उद्देश्य से है कि हमारे राज्य में रहने वाले वो गरीब जिनके आंखों का आंसू पोंछना हमारा कर्तव्य है, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने ये कोशिश की है कि हम स्कीम हेड में अधिक से अधिक पैसा खर्च करें तथा स्थापना मद में हम कम से कम राशि या जो आवश्यकता है उससे अधिक नहीं बढ़े। तभी मैं ये कहना चाहता हूं कि स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 47.53 था, क्रमशः 33,145 करोड़ 37 लाख एवं 52,283 करोड़
63 लाख, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 37.63 क्रमशः 53,658 करोड़ 47 लाख एवं 91,741 करोड़ 53 लाख प्रस्तावित है। यह इस बात को इंगित करता है महोदय कि वर्तमान सरकार की स्थापना व्यय की तुलना में राज्य के विकास कार्यों को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। हेमंत सोरेन की सरकार ये चाहती है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग कैसे सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। महोदय, राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर हमने बल दिया है। महोदय,